हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग ओवरलैपिंग देख रहे थे ना। हेडिंग लिखना, इफ जेड इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इफ जेड इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जेड क्या आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। यदि जेड आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा, ये बताना है इसमें कि ओवरलैपिंग, इसमें आपको बताना है ओवरलैपिंग पॉसिबल आर नॉट। ठीक है, जैसे क्या दिया गया, मान लो पहला एस प्लस पी जेड, दूसरा एस प्लस पी वाई, एस प्लस पी एक्स, पी एक्स प्लस पी वाई, पी एक्स प्लस पी जेड या पी वाई पी जेड पी एक्स, सॉरी, पी जेड प्लस पी जेड पी वाई प्लस पी वाई, डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई, डी वाई जेड प्लस डी वाई जेड। इसमें बताना है कि आपका ओवरलैपिंग पॉसिबल होगा या नहीं। अब यहाँ थोड़ी सी देखो आप बेसिक बातें कि अगर जब भी हम नाम लेते हैं ओवरलैपिंग का, किसका, ओवरलैपिंग का, तो सीधी सी बात सर, ओवरलैपिंग होता किसका है, ऑर्बिटल का। और जो भी ऑर्बिटल होगा उस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऑर्बिटल कैसा होता है। मान लो अगर हमने कहा पी, ये पी ऑर्बिटल होगा, तो इस पी ऑर्बिटल देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, बट इस एरिया, ये जो है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एरिया, न्यूक्लियस वाला एरिया, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होता। तो अब बताओ, कॉमन सेंस सुनना, कि अगर ओवरलैपिंग होगा तो ये न्यूक्लियस वाला यदि एरिया होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगा तो इस एरिया से कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ओवरलैपिंग का कंडीशन ये होता है कि या तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगा या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग होगा। लेकिन अगर मान लो एक ऐसे दूसरा ऐसे होगा तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं होता। इसमें पॉसिबल है, यहां पॉसिबल होता है, बट इस वाले में पॉसिबल नहीं होता। अब देखो, जैसे यहां पे कहा गया कि एस है, पहले एस बना लिया जाए। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल। कैसा होता है, स्फेरिकल। कितने एक्सिस इसमें होंगे, 3 एक्सिस। कौन कौन, एक्स वाई जेड। मान लो ऐसे एक्स वाई जेड। अब आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या माना है, जेड, तो यहां पे कौन सा एक्सिस मानेंगे, जेड। और सामने भी क्या है, पी। पी कैसा होता है, डंबल। डंबल कैसे बनाओगे, इस तरह से। अब कह रहे जो डंबल है वो भी जेड के अलॉन्ग है ना, तो ये जेड एक्सिस हो गया, इस पर से डंबल बनाओ। देखो अब यहां पे क्या होगा, ये भी जेड एक्सिस, ये भी जेड एक्सिस, तो दोनों का हेड आमने सामने है। जब हेड आमने सामने है तो देखो यहां पे ओवरलैपिंग होगा कुछ इस टाइप का, ऐसे ओवरलैपिंग होगा, और यहां सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, यानी पहले वाले में ओवरलैपिंग पॉसिबल है। अब दूसरे में आ जाओ। दूसरे में आप कह रहे सर हम ये जेड एक्सिस और ये भी जेड एक्सिस है। अब हमारा जो पी वाई होगा जेड के रिस्पेक्ट में, क्या वो परपेंडिकुलर होगा क्या, बताओ। जेड के रिस्पेक्ट में जो पी वाई, देखो कहते हैं अगर बात करें पी सब सेल का तो 3 ऑर्बिटल होता है। एक को मान लो अगर ये जेड होगा तो फिर ये दोनों में किसी को आप एक्स किसी को वाई बोल सकते हैं। मान लो अगर ये एक्स होगा तो इन दोनों में किसी को आप वाई किसी को जेड बोल सकते हैं। अगर मान लो हमारा ये वाई एक्सिस हो गया तो जो दो बचेंगे किसी को आप जेड किसी को एक्स बोल सकते हैं। जब हमारा अगर ये जेड एक्सिस हो गया तो क्या वाई इसके परपेंडिकुलर होगा क्या, जब परपेंडिकुलर होगा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एरिया है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगा,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगा और वो आके उसी एक्सिस से ओवरलैप करेगा। जब ओवरलैप करेगा तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये जब ऑर्बिटल आएगा यहाँ पे, यहाँ कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बट ये न्यूक्लियर एरिया हो गया ना, तो न्यूक्लियस का कभी भी कोई अट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा। वैसे देखो इसमें भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, यहाँ भी देखो कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, यहाँ भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, इसमें भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देख लो एक बार। मान लो ये जेड एक्सिस है, तो क्या पी वाई इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा इस तरह से, तो जब ये ओवरलैपिंग करने के लिए जेड वाला जाएगा उसके पास, देखो ये एरिया ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला, जब इससे मिलने जाएगा यहाँ पे, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, यहाँ कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। देखो ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस, मान लो ये जेड हो गया, मान लो ये हो गया एक्स एक्सिस, देखो फिर ये मिलने जाएगा इस वाले से, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इसलिए यहाँ कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो इन चारों में देखो, इसमें 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 किसी भी प्रकार का बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, पहले वाले में बनेगा उसे बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, एस और पी ओवरलैपिंग, ठीक है। चलो अगला देखो, अब ये पी जेड है ना, ये बताओ आप इसी बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये भी क्या है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब एक जो पी ऑर्बिटल है देखो, क्या वो जेड के अलोंग है, क्या इसी जेड के अलोंग, और दूसरा भी जो पी ऑर्बिटल है वो भी जेड के ही अलोंग है, ये जेड एक्सिस है, क्या वो भी इसी के अलोंग है क्या। अब बताओ यहाँ पे देखो आमने सामने हेड हेड दिख रहे हैं क्या, अगर हेड आमने सामने तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो जाएगा क्या, यहाँ देखो कुछ यहाँ पे ऐसे हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो जाएगा क्या, ये जेड एक्सिस, तो क्या सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्या, कैसे सर जी इसमें ओवरलैपिंग होगा, बट ये 6 5 4 3 2 इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा। फिर से देखो आप, अब अगर ये पी वाई है, क्या ये पी वाई, तो पी वाई और पी वाई है ना, ये इसको आप बोलो जेड एक्सिस, ये भी क्या आपका जेड, क्या वाई इसके परपेंडिकुलर होगा क्या, ऐसे देखो इसके जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या साइडवेज ओवरलैपिंग होगा क्या यहाँ पे, और जब साइडवेज ओवरलैपिंग होगा देखो यहाँ पे, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्या, कहेंगे सर इसमें भी ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। एक और ले लो, मान लो 9 इसे मान लो, अगर पी एक्स और पी एक्स है तब क्या होगा, समझ लेना, पी एक्स और पी एक्स, देखो सीधी सी बात कहेंगे सर ये कौन सी एक्सिस है, जेड, ये भी कौन सी है, जेड, तो जो भी अगर दूसरा एक्सिस होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा क्या। मान लें अगर हमने इस वाले को मान लिया है, ये जो परपेंडिकुलर है वो इसको वाई अगर माना होगा, क्या इसको जेड मानना पड़ेगा क्या, देखो ऐसे बोलो भाई, तो क्या इसमें साइडवेज ओवरलैपिंग होगा क्या, और जब साइडवेज ओवरलैपिंग होगा देखो यहाँ पे साइडवेज ओवरलैपिंग, तो क्या ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्या, यहाँ देखो साइडवेज होगा तो क्या ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्या, और अगर हेड ऑन हेड हो रहा है तो इसमें देखो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्या, बोलो भाई, यानी यहाँ भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, समझ पा रहे हो आप। अब देखो दो और बचे ना, डी एक्स वाई डी वाई जेड, उसको भी देख लो आप। चलो मैं इसको यहां बना रहा हूं, डी एक्स वाई, ठीक है। मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दो डंबल बनाने, तो एक डंबल बनेगा एक्स के सामने और एक डंबल बनेगा वाई के सामने, एक एक्स के सामने और एक वाई के सामने। अब देखो यहाँ पे, यहाँ जो ओवरलैपिंग होगा यहाँ पे देखना, इसका जेड एक्सिस इधर परपेंडिकुलर होगा, इसका जेड परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग होगा, जिसको बोलते हैं भाई ये देखो कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग होगा, जिससे बोला जाएगा डेल्टा बॉन्ड, इसे क्या बोला जाएगा, डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। और एक और होता है डी एक्स वाई, अच्छा डी वाई जेड, है ना, मैं उसको यहां लिख दे रहा हूं, थोड़ा समझना, डी वाई जेड, है ना, तो थोड़ा सा यहां देखो
इस एरिया को कट कर लिया जाए थोड़ा सा, है ना, तो हमें स्पेस मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अगर इसमें ओवरलैपिंग होगा और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब देखो डी बाई जेड, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस। देखो ये लोब एक ऐसे बनेगा, दूसरा ले देखो ऐसे बनेगा। अब देखो यहां जब ओवरलैपिंग होगा भैया आपका, देखो यहाँ पे, क्या ये देखो लोब लोब ओवरलैपिंग हो जाएगा। जब ओवरलैपिंग लोब लोब होगा जिसे बोलेंगे डी पाई बॉन्ड। इसे क्या बोला जाता है भाई? डी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो नोट कर लो आप इसे, है ना। समझ गए भैया किस में ओवरलैपिंग होगा और किस में ओवरलैपिंग नहीं होगा।